तो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा, ठीक है, क्लास 10th का, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? What is chemical reaction? So the process in which new substance with new properties are formed, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जिसमें जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? न्यू होती है। उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल न्यू होती है पहले वाले प्रॉपर्टीज से। जैसे यदि हम एक एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल यदि ले, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि वाटर कैसे बनता है। तो वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। जब ये दोनों मिलता है तो बनता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ये देखें कि हाइड्रोजन जो है ये हमारा गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये जब दोनों रिएक्ट किया तो रिएक्शन के बाद क्या बना? वाटर। और हमें पता है कि वाटर किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखिए, ये भी गैसियस फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में था, लेकिन जो रिजल्ट बना, जो प्रोडक्ट बन करके आया, वो हमारा किस फॉर्म में आया? ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आया। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो नए प्रॉपर्टीज के साथ बन करके आता है, ठीक है। अब हमारे डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है। रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, मिल्क का दही में कन्वर्ट होना, या फिर डाइजेशन, है ना, या फिर रेस्पिरेशन। ये सारे चीजें जो है हमारे डे टू डे लाइफ में परफॉर्म हो रही है, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह हो रहा है, ठीक है। ये सब हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। सो ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कोई नया एटम्स, कोई नया एलिमेंट आया है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे हुआ क्या? सिर्फ ओनली रीअरेंजमेंट। एटम्स का क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन में एक होता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ नए एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले जलाया क्यों जाता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक हमारा क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन है कि तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है? उसको रगड़ करके साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसको रगड़ करके साफ किया जाता है। दिस इज डन टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देखिए, मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम, ठीक है, अगर इसको खुले में छोड़ दे तो ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये चूंकि ये बेसिक होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो आगे किसी भी ऑक्सीजन को इसे रिएक्ट करने नहीं देता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है कि आगे और यदि ऑक्सीजन आना चाहे तो वो आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए, और हमें पता है कि जब किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही ये रोक देगा तो जलेगा कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि रब करके, सैंड पेपर से रब करके साफ किया जाता है, ठीक है। और साफ करने के बाद जब फिर से इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है,
ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक क्या सॉलिड या फिर बोले तो हम लोग एस के फॉर्म में मिलता है, व्हाइट कलर का एस के फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने टोंग्स से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ करके जला रहा है और उससे क्या मिल रहा है हमें, व्हाइट कलर का, हमें देखिए क्या मिल रहा है, व्हाइट कलर का हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसमें हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि हमारा किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एरो साइन है ये हमारा रिएक्शन को शो करता है, तो एरो साइन रिएक्शन को शो करता है। तो एरो साइन के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे या जो कुछ भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सब हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। तो हमारा यहाँ देखिए Mg और O2, Mg और O2, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और राइट साइड में, एरो साइन के राइट साइड में जो कुछ भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे MgO जो है, ये जो MgO है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि आखिर केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो पहला हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा है चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को देखेंगे क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग अभी इसको एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में जो है ना, या तो गैस निकलेगा, या तो टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक है, या तो स्टेट चेंज होगा, या तो कलर चेंज होगा, या तो फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ये फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस में हमें याद रखना होगा कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यदि देखें कि यदि जिंक को किसी सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाले, किसी सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाले तो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, जो कि सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। जिंक सल्फेट क्या हमारा सॉल्ट है, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होता है, तो हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा एक सेटअप हो गया। इस सेटअप में हमने क्या लिया, ये हमारा H2SO4 हो गया, इसमें हमने जिंक का टुकड़ा डाल दिया। अब ये रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद जो गैस निकल रहा है इसको एक ट्यूब के माध्यम से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्यूब के माध्यम से निकाल रहा है, अब ये सॉफ्ट सोल्यूशन हो गया, यहाँ से ये बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है, वही हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है। और जब हम लोग इसको किसी कैंडल के पास रख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक पॉप साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जल रहा है ना, जल रहा है। तो जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को ये दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है। एसिड जब किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उस समय क्या बनाता है, तो उस समय भी ये क्या बनाता है, उसमें भी ये सॉल्ट के साथ साथ CO2 और H2O बनाता है, CO2 और H2O बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी CO2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा कार्बोनेट हो गया और ये एसिड हो गया, ठीक है। क्या बना रहा, कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट के फॉर्म में है, CO2 गैस है, और H2O हमारा लिक्विड के फॉर्म में है, बाहर
निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स लिए हैं, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, इसमें से 4 पॉइंट्स में से आपको कम से कम 2 पॉइंट्स को याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, अब जब इसका रिएक्शन होता है सिट्रिक एसिड के साथ तो इसको सोल्यूशन में चेंजेज आता है। ठीक है, ये पर्पल कलर से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कौन, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये कैसा हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है जब ये सिट्रिक एसिड का रिएक्शन इसके साथ होता है। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर ऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज कैटेगराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये कैसा हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम वगैरह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कैसा हो जाता है, ये पहले ऑरेंज होता है उसके बाद में ये कैसा कलर हो जाता है, इसका ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए ये लेड नाइट्रेट जो है ये हमारा कैसा है, ये हमारा कलरलेस है। लेड नाइट्रेट कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, इसके पास कोई कलर नहीं होता। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुआ इसका तो बनाया पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनाया, पोटेशियम आयोडाइड, जो कि हमारा किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, ये किस कलर का हुआ, येलो कलर का हुआ। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जब किसी आयरन नेल को, ठीक है, या किसी आयरन सब्सटेंस को किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है इनिशियली किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग आयरन के किसी भी नेल को या कुछ भी डाल दे आयरन के, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिएक्शन कुछ समय के बाद वो रिएक्ट करेगा और एक सॉल्यूशन बनाएगा किसका, आयरन सल्फेट का। और सॉल्यूशन किसका होगा, आयरन सल्फेट का, जो कि हमारा किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। वो सल्फेट ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में, और कॉपर जो है वो हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। और रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ट्रिक्स भी बता दिया कि क्या ट्रिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव था और कॉपर कम रिएक्टिव था, जिसकी वजह से जो है आयरन उस कंपाउंड में अपना ही जगह स्थापित कर दिया यहाँ पे और कॉपर को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। आयरन नेल को डाला गया और कुछ समय के बाद देखिए क्या हुआ है ना, यहाँ पे सोल्यूशन किस चीज का बन गया, आयरन सल्फेट का, और डिस्प्लेसमेंट किसका हो गया, ये कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा 4 एग्जाम्पल में आपको लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों ने, ये जो हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है ना, ये क्या है, क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। ठीक है, और जब ये होता है तो इसके साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होता है। ठीक है, और बहुत सारा एनर्जी बाहर आता है। ठीक है, हीट रिलीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना। तो ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एक और, जब जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है
तो जिंक सल्फेट तो बनता ही है, ये सॉल्ट तो बना, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ और साथ साथ यहाँ पर भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल। अच्छा, इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने अपने घर में ही देखा होगा, जब हमारे दिवाली के टाइम में जब घरों में पुताई वगैरह किया जाता है तो चूने का इस्तेमाल होता है। उस चूने को जब पानी में डाला जाता है तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि वो कुछ देर के बाद वो उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उबलने के बाद वो जो बकेट में बचता है वो हमारा क्या बचता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचता है। ठीक है, और इसी चीज का लेप लगाया जाता है दीवालों पे। ठीक है, फिर ये आगे जाकर के सूखता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, फिर आगे है वो पढ़ने के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो चीजें होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बच जाती है। ठीक है, उसी बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि अक्सर सॉलिड फॉर्म में बचता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान कुछ चीजें सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाती है उस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैटेगराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे ये हमारा है बेरियम क्लोराइड और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो है ये ही है हमारा क्या, प्रेसिपिटेट। यही हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट, जो कि किस फॉर्म में है, व्हाइट फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ये देखिए इस तरह से ये होगा। ठीक है, ये रहा हमारा कंटेनर, यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो ये यहाँ पे ये जो है ये है ना, ये नीचे में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये किस चीज का सॉल्यूशन है, ये हमारा HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस HCl वाले सॉल्यूशन में ये जो है ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बेरियम सल्फेट जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारा, जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होता है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो फिर से सेम चीज होता है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है ये हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में बच जाता है। ठीक है, किसके सॉल्यूशन में, तो सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। ये होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा, चूंकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमोनिया है ये, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों का रिएक्शन हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में था, और ये दोनों क्या था, ये दोनों गैस के फॉर्म में था। और इससे पहले भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था स्टार्टिंग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, ये भी हमारा क्या था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये था कि दोनों का दोनों गैस था और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन करके आया था वो हमारा क्या था, लिक्विड था। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, चेंज ऑफ सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने बहुत कोशिश किया कि इस वीडियो के जरिए आपको केमिकल रिएक्शन के सारे फीचर्स को बता दिए जाए। ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और आगे के टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।